है इस्लाम दा लिबादा पाया होया है, इस्लाम दा दाढ़ी रखी हुई है, नमाज़ां पढ़ रहा है, लेकिन अंदरों की है अल्लाह दी पनाह, अंदरों हालात की है अल्लाह दी पनाह। इस चाबियां दा मालक मैं सां, अज ओ चाबियां मेरे कोलों छिन गईयां ने, अज चाबियां दा मालक मैं कोई नहीं रहा। मेरे सोने पैगंबर ने फरमाया, ए उस्मान बिन तलहा, पहले भी चाबियां तेरे कोल सन, जरा हाथ अपना अगे कर। आज जितने झगड़े जितने इख्तलाफात है, इसकी बुनियादी अगर वजह तलाश की जाए वो वजह है खियानत। घरां अंदर लड़ाई है, वजह खियानत है। अज बाप बेटे ते एतमाद नहीं करता, वजह खियानत है। खावंद अपनी बीवी ते एतमाद नहीं करता, वजह खियानत है। बीवी अपने खावंद के ऊपर एतमाद नहीं करती, वजह खियानत है। आज जितना मुल्क के अंदर फसाद है और जितना तू ते मैं हो रही है, हुम लि अमानातिहिम व अहदिहिम नबी रहमत इमामुल अंबिया जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की ज़िंदगी उम्मत वास्ते बेहतरीन नमूना है और नबी पाक की ज़िंदगी का एक बेहतरीन पहलू और आप दा बेहतरीन तमाम औसाफ के अंदरों बड़ा कमाल दा वसफ कि आप सारी कायनात चों बहुत ही ज़्यादा अमानतदार सन। ऐलाने नबूवत तो पहले मक्के दा हर शख्स से बात करता सी कि आप जैसा सच्चा भी कोई नहीं और आप जैसा अमानतदार भी कोई नहीं। और ये शख्स वो गवाही देने वाले सन जिन्हां ने रसूल पाक दा कलमा नहीं सी पढ़िया, अजे ते नबूवत दा ऐलान ही कोई नहीं सी कीता। मुस्नद अहमद दी हदीस रवायत सैयदना अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हो इस रवायत दे मरवी ने अन अनसिन क़ाला मा ख़तबना नबी सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम इल्ला क़ाल। हज़रत अनस फरमाते ने रसूल पाक ने अपनी ज़िंदगी अंदर जितने खुतबात इरशाद फरमाए ने, जितने खुतबे दिते ने, आप दा कोई खुतबा इल्ला बेशतर कोई ऐसा खुतबा होए, वरना हर एक खुतबे दे अंदर जिहड़ा उनवान हुंदा सी, उस खुतबे दा मवाद हुंदा सी, उस दी जिहड़ी असल बात हुंदी सी, असल मगज़ हुंदा सी, वो की हुंदा सी, ला ईमाना लिमन ला अमानता लहू, कि जिस बंदे दे अंदर अमानत दयानतदारी नहीं, उस बंदे दे ईमान दा कोई एतबार ही कोई नहीं। जिस बंदे अंदर अमानतदारी कोई नहीं ना, उस बंदे दे ईमान दा कोई एतबार नहीं, कोई पता नहीं ये बंदा ईमान वाला है या नहीं, इस बंदे अंदर ईमान भी है या नहीं है। और दूसरी बात, वाला दीना लिमन ला अहद लहू, उस बंदे दे अंदर कोई दीन इस्लाम नहीं, दीन दा लिबादा ओढ़िया, चेहरे ते अगरचे दाढ़ी होए, अगरचे तहज्जुद गुजार तुहानू नज़र आंदा होए, रसूल पाक दी बात है, हदीस सन्नत दे एतबार ना बिल्कुल मजबूत है। आपने फरमाया उस बंदे दे ईमान दा भी एतबार नहीं और उस बंदे दे दीन दा भी एतबार नहीं कि इहदा दीन मजहब केड़ा दीन है, दीन इस्लाम है या नहीं है, जिस बंदे अंदर वादे दी पासदारी कोई नहीं, वादे दी पासदारी कोई नहीं, और जिस बंदे अंदर अमानत कोई नहीं, खाइन बंदा दुनिया अंदर और आखरत अंदर इंतहाई परेशान इंसान है। और ईमान दा जड़ा मरकज़ हुंदा है वो हुंदा है मोमन दा दिल। इसी वास्ते आपने फरमाया जदों बंदा बदकारी दे अंदर पै जांदा है, जिना करदा है, उस वक़्त ईमान जड़ा है ना इंसान दे जिस्म अंदरों निकल के वो सर दे ऊपर आके खड़ा हो जाता है। ईमान बोल के कहता है, जिस खियानत दे अंदर, जिस बुरे फेल दे अंदर, जिस बुरी गलाजत दे अंदर तू पै गया है, इस जगह ते मेरा रहना बनता ही नहीं। जिस तरह वो बदकारी तो फारग हुंदा है, जिना तो दूर हुंदा है, जिना करके इस तो हटदा है,
रसूल पाक फरमाया फिर ईमान ਇਹਦੇ ਦਿਲ ਅੰਦਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। यानी कि उतनी देर तक ईमान भी उसके जिसम अंदरों दिल अंदरों निकल जाता है, ईमान भी दूसरा रस्ता इख्तियार कर लेंदा है जितनी देर तक ये बंदा इस खियानत अंदर। क्यों? क्योंकि जिहड़ा जिना है ना, बदकारी है, खियानत है। किसी दी माँ दे नाल, बहन दे नाल, बेटी दे नाल, बीवी दे नाल ये खियानत की जा रही है। जो इस्लाम ने सही दुरुस्त रास्ता दिता है तो ये खियानत है। अमानत जिहड़ी है इसका मफहूम पढ़िए तो बड़ा वसीओ अरीज मफहूम है। अमानत तौहीद की है, अमानत है, और शिरक की है, खियानत है। तौहीद अमानत है, शिरक बोलो की है। परेशान ना हो तुसीं ते इंशाअल्लाह बहुता मज़ा आएगा। अज मैं तुहानूं यकीनन बात कर रहा, मज़ा अज बहुता आएगा, बयान का भी और सुनन का भी। अगरचे स्पीकर पूरे जुमे ना चलन लेकिन अज मज़ा ज़रूर आएगा इंशाअल्लाह, क्योंकि मैं खलूस ना तुहाडे सामने खड़ा, खलूस ना आया और बड़ी साफ नीयत और साफ दिल और अल्लाह की रज़ा लई आया। जो बंदा अल्लाह की रज़ा लई गल करे ना, वो फिर वो अंदर मज़ा लज्जत अल्लाह पा दिंदा है। हुण तुसीं तवज्जो करनी है, तवज्जो मेरे वाल रखिया जे। ए बिजली की टेंशन क्यों ना, बिल्कुल ना लिया जे। ये मुल्क पाकिस्तान है, बस इन्ना ख्याल करिया जे असां अपने मुल्क अंदर बैठे हैं ते इहदी टेंशन ना लिया जे। तो इंसान का दिल जिहड़ा मरकज़ है वो की है, वो ईमान की जगह है, वो मरकज़ है ईमान दा। दिल दिल दे अंदर हुंदा है, मोमन दे दिल अंदर जगह हुंदी है, अल्लाह ने बनाई है, ईमान रखे उत्थे। जदों बंदा ये खियानत करदा है उदों ईमान निकल जाता है। तौहीद की है, बोलो, वो मर जो मदीने जाके, बोलो तो सही, अमानत की है। हाँ, तौहीद की अमानत सीनों में है हमारे, आसान नहीं नामो निशान मिटाना हमारा। ये शेर तुसी सुनिया होगा, गालबन इकबाल का शेर बड़ा मारूफ है। तौहीद जिहड़ी है अमानत है, शिरक की है खियानत है। और ये जिहड़ी अमानत है ना, अमानत तमाम तर सहाबा नूं रसूले पाक ने अमानत का दरस दिता है, दयानत का दरस दिता है। और आपने सहाबा इकराम दी रग रग दे अंदर ये मसला भर छड़िया है, रिकॉर्ड कर छड़िया है। कोई एक भी सहाबी ऐसा नहीं जिहड़ा खियानत करे। अगरचे किसी सहाबी दे कोलों किसी गलती खता की वजह तो खियानत हुई है, वो भी साड़ी बेहतरी वास्ते हुई है, ताकि साढ़े वास्ते दसिया जाए, मसले नूं समझाने दे अंदर आसानी पैदा होए। हज़रत बिलाल, सब कह दो रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, मक्के वालियां ने ना हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु नूं लिटाया होया है। और लिटाया किथे? अग दे अंगारियां दे उपर उन्होंने लिटाया है हज़रत बिलाल नूं। हज़रत बिलाल दा अगर रंग का मुतालिया किया जाए, उन्हों का रंग बिल्कुल स्याह और काला। और हबश जिहड़ा है ना, हबशी इलाका मुल्क वैसे मारूफ है स्याह रंग, तुहानूं उत्थों सफेद गोरा रंग नहीं मिलेगा। हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु दा ए नाक जिहड़ा है बड़ा मोटा नाक और कद दे बड़े लंबे सन, और चेहरे का हुसन कोई नहीं सी। अगर जन्नत के अंदर जान का उन्हों का सबब बनया है, और सबब भी की बनया है, वो है अमानत दयानतदारी। ये वजह ये सबब बने हैं। हुण सैयदना बिलाल दी अमानतदारी देखिए, जरा तवज्जो कीजिए। सैयदना बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु नूं मक्के वालियां ने कोलियां ते लिटाया है, और यह जिहड़ी जिस्म दी चमड़ी है ये जल रही है, सड़ रही है। और हज़रत बिलाल अपनी जुबान चो नारा बुलंद कर रहे ने, अमानत और दयानत नूं सामने रख के, अल्लाहु अहद, अल्लाहु अहद। वो जितना जुल्म करते ने, जितना आग दे अंदर और उन्हां कोलियां ते दबांदे ने, अहले मक्का वाले ये जालम जुल्म करते ने। हज़रत बिलाल उतनी बुलंद आवाज़ ना अपनी कुव्वत नूं इकट्ठियां करके अल्लाह दी बड़ाई और तौहीद दा ए नारा बुलंद पे करते ने। नबी पाक दे सहाबा दियां नज़रां हज़रत बिलाल ते पईयां, सहाबा इकराम दियां चीखां निकल आईयां। सहाबा इकराम इकट्ठे होकर रसूले पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे कोल आए, आके अर्ज़ कीती, ए महबूबे कायनात अलैहिस्सलातु वस्सलाम जी, ओ जिहड़ा काला जिहा तुहाडा बिलाल हबशे तो चल के आके तुहाडा कलमा
ਪੜਿਆ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥੇ ਬੈਤ ਕੀਤੀ ਏ, ਉਹ ਮੱਕੇ ਵਾਲਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੈਦ ਕਰ ਲਿਆ ਔਰ ਅੱਗ ਤੇ ਅੰਗਾਰਿਆਂ ਤੇ ਲਟਾਇਆ ਤੇ ਉਹ ਜ਼ੁਲਮ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਹਜ਼ਰਤ ਬਿਲਾਲ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਬੁਲੰਦ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਕਲਮਾ ਤੌਹੀਦ ਪਿਆ ਪੁਕਾਰਦਾ ਹੈ। ਨਬੀ ਪਾਕ अलैहिस्सलातो सलाम ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਸੁਨੇ ਨੇ ਸਹਾਬਾ ਇਕਰਾਮ ਦੇ ਕੋਲੋਂ, ਇੰਤਹਾਈ ਗਮਗੀਨ ਔਰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਤੇ ਅੱਖਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਆਂਸੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰ ਆਈਆਂ ਨੇ। ਆਪ ਦੇ ਚਿਹਰਾ ਮੁਬਾਰਕ ਹੈ, ਦਾੜੀ ਮੁਬਾਰਕ ਜਿਹੜੀ ਏ ਆਂਸੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤਰ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਏ। ਮੇਰੇ महबूब पैगंबर ने फरमाया, मेरे सहाबा मेरा एक पैगाम लेके जाओ, बिलाल दे कन्ना तक मेरी आवाज़ पहुँचा दो। ए बिलाल जरा हौली कलमा पढ़ लै ताकि तेरे ते जुल्म घट करन। मैं रब दा नबी हो के कह रहा वां, कलमा हौली पढ़ लै, कोई गल नहीं। ए जड़े सहाबा इकराम है जिस वक्त लैके गए पैगामे मुस्तफा, नबी पाक अलैहिस्सलातो सलाम दे सहाबा करीब थोड़ा जा पहुँच के ना आवाज़ां बुलंद कीतियां ने, क्योंकि करीब ज़्यादा तो नहीं सी जा सकते, दूर दराज तो पहाड़ियां ते खड़े होके उन्होंने आवाज़ां बुलंद कीतियां ने। ए बिलाल सुन, अपने महबूब दा तेनू सलाम पेश है। सलाम आया है। महबूब अलैहिस्सलातो सलाम ने फरमाया, बिलाल ओ कोई गल नहीं, कलमा हौली पढ़ लै, कोई गल नहीं, कलमा हौली पढ़ लै। हजरत बिलाल अपनी जुबान के अंदरों ताकत नूं कुव्वत नूं इकट्ठियां करके फरमांदे, है नबी दे यारो, ए नबी दे असहाब, मेरा पैगाम रसूले पाक तक पहुँचा देना। अगर साने नाल प्यार पाया जे या ते कलमा पढ़ाना नहीं सी, अगर पढ़ा दिता है, बिलाल दे कोलों ये खियानतां कलमे अंदर नहीं हुंदियां। ए बिलाल दा एक जिसम ते चमड़ा कीए, ए हड्डियां दा ढांचा रह जाए, अगर बिलाल दे जिसम दे अंदर जान रहेगी, बिलाल कहंदा रहेगा अल्लाहू आहद, अल्लाहु आहद। हजरत बिलाल ने पैगाम दिता है और यो बिलाल है आज इस ईमानतदारी दी वजह दे नाल रसूले पाक मिराज ते गए, जन्नत दी सैर कराई है। रसूले पाक ने वेखिया कन्ना दे अंदर ना आवाज़ आई है कि जन्नत के अंदर जिमें कोई चल रहा है, ए पैरों का खड़ाक आ रहा है। रसूले पाक वापस आए, हजरत बिलाल नूं बुलाया, फरमाया बिलाल केड़ा अमल करना है कि मैं रब दी जन्नत नूं वेखिया और जन्नत अंदर तेरे चलन की आवाज़ पिया सुनना वा और तेरे चलन की आहट, तू चलदा मदीने दियां गलियां अंदर है, चलदा मक्के दियां गलियां अंदर है और तेरे चलन की आहट ते आवाज़ अल्लाह पाक अपनी जन्नत दा मेहमान बनाए बैठे ने। ए बिलाल केड़ा अमल करना है? बिलाल अर्ज करते ने, महबूब जी खास अमल ते कोई नहीं, मैं कदी तखय्युलात दी खिताबत अंदर आके क्या करना। वाह बिलाल, वो तेरे कोल अमल कोई नहीं, सारी कायनात दे मुहक्किकीन, सारी कायनात दे मुत्तकीन, सारी कायनात दे परहेजगार और सारी कायनात दे अल्लाह दे कोलों डरन वाले तौहीद दे अलंबरदार नूं इकट्ठियां करके ए सारी कायनात दी तौहीद परस्त और इन्हां दी तौहीद नूं चुक के ओ तेरे पैर दी जुत्ती ते कुर्बान कर देवा। मक्के वाले जुल्म करते सन, एक गल आंदे सन, ए कलमा जरा हौली कह लै, तू नहीं बर्दाश्त कीता। अल्लाह पाक ने तेरी अमानत नूं ऐसा रंग लाया है, अल्लाह पाक ने तेरी दयानत नूं ऐसा रंग लाया है, अल्लाह पाक ने तेरे कदमां दी चलन दी आहट नूं इन्ना पसंद कीता है। बिलाल चलदा मदीने दियां गलियां अंदर है और तेरे चलन दी आवाज़ ते आहट रब ने अपनी जन्नत दा साउंड बना छड़े है। अमानत दयानत ये बहुत बड़ी अजीम नेमत है, अल्लाह पाक जिन्हों अता कर दे। अमानत दयानत इहदे नाल प्यार कीजिए। आज जितने झगड़े, जितने इख्तलाफात है, इसकी बुनियादी अगर वजह तलाश की जाए, वो वजह है खियानत। घरां अंदर लड़ाई है, वजह खियानत है। अज बाप बेटे ते एतमाद नहीं करता, वजह खियानत है। खावंद अपनी बीवी ते एतमाद नहीं करता, वजह खियानत है। बीवी अपने खावंद के ऊपर एतमाद नहीं करती, वजह खियानत है। आज जितना मुल्क के अंदर फसाद है और जितना तू ते मैं हो रही है, वजह खियानत है। घरां दे अंदर बेबरकती है, वजह खियानत है। मुल्क के अंदर बेबरकती है, वजह खियानत है। झगड़े ने, फसाद ने, कत्लो गारत है, वजह खियानत है। अमानतदार बनना तुहाडा काम है। ए सारे दुख पल दे अंदर मिटा के अल्लाह पाक अपनी रहमत दा नजूल फरमा के हर तरफ चहल पहल कर देना, अर्श
वाले रब रहमान दा काम में। आइए अमानतदार बनिए। आज देखिए खयानत साढ़े मुसलमान भाइयों अंदर खयानत किस कदर ज्यादा अरूज ते आ चुकी है। आज बंदा बाइक के ऊपर किते जा रहा है ना, कोई बंदा मुसाफिर हाथ दवे, वो बाइक वाला नहीं रुकेगा, बाइक वाला नहीं रुकेगा। क्यों? हालात नूं वेंदा है, वाकयात नूं वेंदा है कि एक कलमा पढ़ने वाला मुसलमान है, लिहाजा मैं पीछे बिठा लिया, हो सकता है मैनू ना बख्शे। यानी डरदा है। इस्लाम दीन शरीयत ये हुक्म देंदी है कि अगर कोई तुसी खाली जा रहे हो अपनी गाड़ी ते किसी मुसाफिर नूं लै लो, इस्लाम ते ये कहंदा है करना भी एवें चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ एक मुसलमान नूं अपने नाल बिठाने वास्ते तैयार क्यों नहीं? क्योंकि उहदी जेबां दा पता कोई नहीं किस वक्त कटियां जान। आज तो 5-7 साल भाई शकील पीछे चले जाओ, खुद ड्राइवर खुद असां भी खुद बाइक नूं खिलारदे सां, गड्डी नूं खिलारदे अस कहने चल मुसाफिर जा रहे हैं, चल नाल बिठा लीए, चाचा जी ताया जी आ जाओ। क्यों? उदों अमानत मौजूद सी। जदों दी अमानत नूं जंग लगा है ना, खयानत आ गई है, उस वक्त दी बेबरकती शुरू हो गई है। मैं बहुता दूर नहीं, मैं मेरे रसूल ते खड़ा, मैं तुहानूं अपने नाल बीती एक सच्चा वाकया बतौरे नसीहत और तुसां भी इहदे कोलों फायदा उठाया जे। मैं खुद हाई साहब तवज्जो करना, घर के अंदर डॉक्टर साहब बुलाए तो उन्होंने कोई मेडिसन लिखी, घर अंदर कोई दुख सुख सी, मेडिसन लिखी, मैं बाइक पकड़ी है, वो जिमें बाइक पकड़ी है तो मेरे कमीज़ नहीं सी, मैं जल्दी ना कमीज़ पाया, वो कोई 5-7-8 हज़ार के करीब पैसे सी, मैं उवें चुके जेब अंदर पा ले, ना मेरे को मोबाइल ना कोई और चीज़, जल्दी दे अंदर मेडिसन लैन वास्ते। मैं जो गया ना बाजार के अंदर मेडिसन लैन वास्ते, एक छोटा जिहा अड्डा, उत्थे मैडिकल स्टोर सी, वो रस्ते के अंदर ना एक सफ़ेद दाड़ी वाले, तकरीबन अज भी मैनू चेहरा याद है, इतनी दाड़ी, चमकदा दमकदा चेहरा और सफेद सूट चमकदा होया पाया, सर्दी का मौसम, दिन के 12:30 तकरीबन 12 का टाइम, और बड़ी कड़कदार धुप लगी हुई। तो ये बजुर्गों ने मैनू हथ किया तो मैं बजुर्गों का चेहरा वेख के ही और उन्होंने बुजुर्गी वेख के बाइक नूं खिला रहा, अगरचे मैं एमरजेंसी जल्दी अंदर सी, उन्होंने पिछे बिठाया, वो मैनू सारे रस्ते वो जो 3-4-5-7 मिनट का भाई शकील सफ़र से ना, मैनू बड़ियां दुआवां दित्तियां, अंदरों मैं बड़ा खुश हुआ, बाबा जी अल्लाह दे वली लगते हैं और बड़े नेक ने, बड़े नेक ने। तो उन्होंने कहा मैनू इस स्टाप ते उतार दे, मैं उत्थे उतार दिता। तो अगे 5 मिनट का सफ़र से मैं मैडिकल ते गया, तो मैडिकल वाले मैं दसियां ए दवाइयां, मैं दे, तो वह दवाइयां कड्ढन लगा, मैं जेब च हत्थ मारिया, जेबां मेरियां खाली, जेब च हत्थ मारिया, जेबां मेरियां खाली। मैं उत्थे ही सारा कुछ छड्डिया, बाइक नूं दौड़ाया तो वह बाबा जी नूं लभां, बाबा जी कित्थे लभन? हर चमकती चीज़ सोना नहीं होंदी। बड़े खतीब होणगे लेकिन खिताबत कली वेख के हर खतीब अमानतदार नहीं मिलेगा, बड़े इमाम लभणगे अमानतदार नहीं मिलेगा, बड़े तुहानूं लोग दाड़ियां वाले मिलणगे लेकिन हर बंदा अमानतदार नहीं होएगा। जदों वस पए ना बंदे दा नाल, उदों पता लगदा है इहदे पल्ले की है, इहदे अंदर की है। हुण उस वक्त तो लेके आज तक उस रोड तो जदों मैं गुजरदा वां ना, कोई जिन्ना मर्जी मजबूर होए हथ देंदा, लेकिन मैं जान बुझ के हुन्ना भी खाली या नहीं रोकदा। वजह वो जड़ा बुजुर्ग चिट्टी दाड़ी वाला सीगा, वो सारियां दा राह लैके चला गया, वो सारियां दा हक वो लैके चला गया। मैं बरियो सीमा वां, मैं ते डरदा किसी नूं नहीं नाल बिठावांगा। क्यों? क्योंकि वो ना होए फिर जेबां दे अंदर कुछ बचे ही कोई ना। यानी सफ़ेद दाड़ी वाले, पढ़े लिखे, जानन वाले, लेकिन एक ही है इस्लाम दा लिबादा पाया होया है, इस्लाम दा दाड़ी रखी हुई है, नमाज़ां पढ़ रहा है, लेकिन अंदरों की है अल्लाह दी पनाह, अंदरों हालात की है अल्लाह दी पनाह। इस वास्ते अमानतदारी इख्तियार कीजिए। ए जितना फितना फसाद है, एदी वजह की है खयानत, खयानत। आइए अमानतदारी, और अमानतदारी किस तरह दी होए, आइए ज़रा तवज्जो कीजिए। मैं एक हदीस पढ़ना, एक वाक़या पढ़ना, तो इंशाअल्लाह फिर आप जमात खड़ी करने आ। मेरे तुहाडे महबूब पैगंबर इमामुल अंबिया जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम सोने नबी पाक अलैहि सलातो सलाम दा दिल कीता है कि मैं काबातुल्लाह दे अंदर दाखिल होवां और अंदर दाखिल हो के काबातुल्लाह दे अंदर मैं 2 रकत नमाज पढ़ा ते अपने रब नाल प्यार ते मुहब्बत दियां गल्लां करा। नबी पाक अलैहि सलातो सलाम ने बुलाया हजरत उस्मान बिन तलहा,
तवज्जो मेरे वाल, हजरत उस्मान बिन तलहा रजी अल्लाह तआला अन्हो, उस वक्त हजरत उस्मान बिन तलहा मुसलमान कोई नहीं सी होए, ये अजे कलमा नहीं सी पढ़िया, ते इन्हां नूं बुलाया ते फरमाया ए उस्मान बिन तलहा दी बात कर रहे हैं, ए उस्मान ए जरा काबातुल्ला खोल, हाँ चाबियां दे है, मैं जरा अंदर वड़ के अपने रब ना कोई दुख सुख फूलना चाहना। हजरत उस्मान बिन तलहा कह लगे ए सोने मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम जी, ए जिन्ने मक्के दे सरदार ने इन्हां दे कोलों मैं डरना वा, इन्हां ने मैनू सख्ती ना मना कीता है, ओ कायनात दा जेड़ा बंदा भी आ जाए काबातुल्ला दे दरवाजे खोल दे आ जाए, लेकिन मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वास्ते हमेशा वास्ते काबातुल्ला दे दरवाजे बंद ने, लेकिन मैं बड़ा मजबूर हाँ, मैं तुहाडे वास्ते दरवाजा नहीं खोल सकदा। मेरे पाक पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम अखां दे अंदर आंसू लिए हुए, मेरे पाक पैगंबर अलैहिस्सलाम बड़े परेशान ते गमगीन है, और इन्हीं मुकाम दे ऊपर ऐसे जगह ते खड़े होके मेरे पैगंबर ने फरमाया ए उस्मान जरा कान खोल के सुन ले, एक वक्त आएगा, ऐसा वक्त आएगा अल्लाह पाक है चाबियां मेरे हाथ अंदर पकड़ाएगा, फिर तू दस उस्मान की करेगा। वक्त गुजरदा गया, मक्का फतह हो गया, जदों मक्का फतह हो गया रसूल पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे हाथ दे अंदर चाबियां आ गईयां, ए चाबियां मेरे पैगंबर ने उठाइया ने और काबातुल्ला दा दरवाजा खोलिया है, अंदर जितने इब्राहिम दे नाम ते उन्हां दे मुजस्मे ते बुत बनाए सन रसूल पाक ने गिराए ने, और गिरान तो बाद रसूल पाक काबातुल्ला ते दरवाजे ते आके चुगाड़ ते आके बैठ के फरमांदे ने ओ किथे हो मेरे सहाबा, सारे सहाबा फतह मक्का दे ऊपर जो मक्का फतह हो गया इकट्ठे ने, हजरत अली अल मुर्तजा रजी अल्लाह तआला अन्हु आए ने, आके अर्ज करते ने महबूब जी मैं भी तुहाडे सामने खड़ा, माना की है कि रसूल पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम काबातुल्ला दियां चाबियां मैनू पकड़ा देन। हर एक सहाबी दी तमन्ना है, दिल अंदर तड़प है कि रसूल पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम काबातुल्ला दियां चाबियां सानू पकड़ा देन, लेकिन आसमान वाला रब रसूल पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ऐसे कशमकश के अंदर सोच रहे ने कि काबातुल्ला दियां चाबियां दवा ते किनू दवा। आसमान तो रब ने कुरान नाज़िल फरमाया और रसूल पाक दी सोच नू रब ने कुरान बना दिता, रसूल पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे अपने नाल गुफ्तगू करन नू रब ने कुरान बना दिता, और अल्लाह पाक ने ऐलान फरमाया ऐ मेरे महबूब पैगंबर इमामुल अंबिया जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम इन्नल्लाह यामुरुकुम अन तुअद्दुल अमानाति इला अहलिहा। सोने महबूब जी तुसा यही सोच रहे हो ना ए जड़ी काबातुल्ला दी चाबी किनू पकड़ाई जाए जी मेरे सोने अल्लाह, मैं ते ऐसे कशमकश अंदर ऐसे सोच अंदर किस अपने प्यारे नु काबातुल्ला दी चाबी पकड़ावा। मेरे पैर रब ने फरमाया ए मेरे सोने महबूब जी मैं रब दा ऐलान है, मैं रब दा हुक्म है, मैं रब दा तुहानू पैगाम है, ए जड़ी चाबी है ए अमानत है, जड़ी अमानत ओदे अंदर खयानत कोई नहीं करने। ए चाबी दा मालक उस्मान बिन तलहा रजी अल्लाह तआला अन्हु उन्हां नू बुलाया जाए ते उन्हां दी अमानत नू उन्हां नू वापस कर दिता जाए। रसूल पाक ने बड़े मजमे दे अंदर आवाज दी है ए उस्मान किथे वे उस्मान। हजरत उस्मान दी आवाज बुलंद हुई है, हजरत उस्मान दौड़े हुए आए ने, दौड़ करके आए ने रसूल पाक दे सामने शर्मिंदगी दी वजह दे नाल अपनियां अखां झुकाइयां ने ते चेहरा झुकाया होया है। मेरे पैगंबर ने फरमाया उस्मान जरा चेहरा ते उठा। उस्मान ने चेहरा उठाया, हजरत उस्मान दिया अखां दे अंदर आंसू आ रहे ने और चेहरा बड़ा अफसुरदा ते निडाल चेहरा है। मेरे पाक पैगंबर ने फरमाया उस्मान रोंदा क्यों है? अर्ज करदा है महबूब जी काबातुल्ला दे नाल मेरा बड़ा ही प्यार है, काबातुल्ला दे नाल मेरियां बड़ियां मुहब्बतां ने,
मेरे कोल कायनात दी कोई दौलत नहीं, सिर्फ ए काबातुल्ला दी दौलत है। एदियां चाबियां दा मालक मैं सां। अज ओ चाबियां मेरे कोलों छिन गईयां ने, अज चाबियां दा मालक मैं कोई नहीं रहा। मेरे सोने पैगंबर ने फरमाया, ए उस्मान बिन तलहा, पहले भी चाबियां तेरे कोल सन, जरा हाथ अपना अगे कर। हजरत उस्मान ने अपना हाथ अगे कीता है, मेरे पैगंबर ने चाबियां नू उठाया है। उस्मान बिन तलहा दे हाथ दे ऊपर इन्हां चाबियां नू रख छोड़िया है। हजरत उस्मान दे हाथ दे ऊपर तली ते चाबियां नू रखिया है। मेरे पैगंबर फरमांदे ने, उस्मान ए चाबियां मैं अपनी मर्जी नाल नहीं, बल्कि अरशां वाले रब दी मर्जी दे नाल ए चाबियां मैं तेनू दे रहा वां। ए उस्मान कन खोल के सुन ले, मैं पैगंबर बिशारत दे लगा, मैं पेशीन गोई दे लगा। सारी कायनात अदली बदली हो सकती है, क़यामत दियां दीवारां तक ए उस्मान ए चाबियां तेरे खानदान दे कोल रहनगियां, और क़यामत तक दियां दीवारां वा तक ए चाबियां तेरे खानदान दे कोलों कोई खोन दी जुर्रत हिम्मत नहीं करेगा। इतने 100 साल गुजर गए ने, रसूले पाक ने अमानतदारी दे नाल अमानत उन्हां दे हाथे रख के पशीन गोई फरमाई है। अज भी काबातुल्ला दे अंदर चले जाओ, अल्लाह सानू लै जाए, अल्लाह सानू लै जाए, अल्लाह लै जाए। ते काबातुल्ला दे अंदर ना बैठिया जे, उधर ना कुछ लाइब्रेरियां कमरे तो नज़र आउणगे, यानी कि ए काबातुल्ला है, ए मकामे इब्राहिम है। मकामे इब्राहिम दे इस साइड ते पिछली साइड ते उपर वेखोगे ना कमरे होणगे, उत्थे बैठे होणगे कौन? उत्थे जड़े बड़े बड़े मुफ्तियान ने, उतों दे जिम्मेदारान ने, खादिमीन ने, उन्हां दे कमरे होणगे, उत्थे बैठे होणगे। उत्थे वड़ जाओ ऐसा जे करके उत्थे पुछना शुरू कर दिओ, हज़रत उस्मान बिन तलहा दा खानदान। आज भी उस्मान बिन तलहा दे खानदान दे कोल काबातुल्ला दियां चाबियां ने। कायनात दे अंदरों कोई भी हुक्मरान आए, उतों की हुकूमत जदों तक वो कोलों इजाजत नहीं लेगी, जदों तक उन्होंने हुक्म नहीं करेगी, उस वक्त तक काबातुल्ला दा दरवाज़ा कोई खोल नहीं सकता, कोई जुर्रत नहीं कर सकता खोलन की। ये रसूले पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने पशीन गोई फरमाई सी। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने पूरी अमानत और दयानत दे नाल हज़रत उस्मान बिन तलहा नू चाबियां दित्तियां ने, और हज़रत उस्मान बिन तलहा खुशी दे नाल चार चंद लग गए ने खुशियां दे। महबूब जी अज ते मेरे सारे गम, सारे दुख, सारियां परेशानियां ख़त्म हो गईयां ने। वजह की ये दुख ते परेशानियां ख़त्म होंदा कि काबातुल्ला दे नाल मेरा प्यार सारी जिंदगी मरदे दम तक काबातुल्ला दे नाल प्यार रहेगा। अल्लाह जी असी भी उन्हां बंदियां चों तेरे गुनहगार बंदे हां, खताकार बंदे हां, आजिज़ इनकसार बंदे हां। मेरे सोने अल्लाह असी इल्तिजा करने हां, अल्लाह जी काबातुल्ला दी मुहब्बत साडे दिल अंदर भी है। अल्लाह काबातुल्ला दियां बार हाज़रियां नसीब फरमाए। अल्लाह मदीनतुर रसूल दियां बार बार अल्लाह जी हाज़रियां नसीब फरमाए। अल्लाह काबातुल्ला दे सामने बह के रज रज के दरूद पढ़न दी तौफीक अता फरमाए। और काबातुल्ला केड़ा काबातुल्ला तवज्जो करना, दिन कोलों वध लोको रात है मक्के दी, दिन कोलों वध लोको रात है मक्के दी, कदी जाके वेखो क्या बात है मक्के दी। दिन कोलों वध लोको रात है मक्के दी, दिन कोलों वध लोको रात है मक्के दी। दुनिया ते शहर लोको होर भी बथेरे ने, दुनिया ते शहर लोको होर भी बथेरे ने, पर तुमा पईयां मक्के दियां चार चफेरे ने। दिन कोलों वध लोको रात है मक्के दी, दिन कोलों वध लोको रात है मक्के दी। मक्के दी भी गल करने आ ते नाल नाल मदीने नू भी मनने आ। मत कहे कि असी सिर्फ मक्के नू मनने आ, मदीने नू मनदे नहीं। अलहमदुलिल्लाह असी मक्के वास्ते भी दिल अंदर मुहब्बत रखने आ, साडा ईमान है। ते बोलो मदीने वास्ते भी दिल अंदर मुहब्बत ते प्यार रखने आ। अल्लाह सानू मक्का भी विखा ते मदीना भी फिरा। और मदीना केड़ा मदीना है, राते भी मदीने की
बातें भी मदीने की, रातें भी मदीने की, बातें भी मदीने की, जीने में वो जीना है, क्या बात है जीने की, रातें भी मदीने की, बातें भी मदीने की। आमद लगता एयरपोर्ट ते पहुँच चुके हैं, लगता भी एयरपोर्ट ते पहुँच चुके हैं। बई इन्हू मोड़ लो अजे कट्ठे रल के जाने। तवज्जो करना। रातें भी मदीने की, बातें भी मदीने की, जीने में वो जीना है, क्या बात है जीने की। अज पानी नहीं लभदा ते हथ मार के ना थले जमीन ते तयम्मम कर लो। अम्मी आयशा सदीका दी सुन्नत ते अमल करो, तयम्मम कर लो। अज कोई गल नहीं, पानी थले हथ मार ले, कोई जरूरत नहीं एडी गल नहीं। जो साढ़े को हदीस मौजूद है, पानी ना मिले मजबूरी है क्योंकि पानी तो है नहीं, इंज हथ मारो, साफ करो, चेहरे ते मारो, हत्थां ते मारो, लो तुहाडा वुजू हो गया, नमाज पढ़ सकते हो। ये हदीस है। रातें भी मदीने की, बातें भी मदीने की, जीने में वो जीना है, क्या बात है जीने की, क्या बात है जीने। अरसा हुआ तैबा की, गलियों में वो गुजरे थे, इस वक्त भी गलियों में खुशबू है पसीने की, इस वक्त भी गलियों में खुशबू है पसीने की। मैनूं लगदा भाजी तक मैं 2 पढ़े नहीं तड़पे, तो मेरा ख्याल मैं पुरानी डायरी ना खोला, पुरानी डायरी खोला है, फिर शायद तड़प जाओ। मैं भी मदीने जावा मेरा जी करदा, दिल दी प्यास बुझावा मेरा जी करदा। मैं भी मदीने जावा मेरा जी करदा, दिल दी प्यास बुझावा मेरा जी करदा। अल्लाह लै जाए ते लै जाए, जाके करांगे कि अल्लाह सानू लै जा। मालिक सोने गर्मी अंदर खड़े हाँ, परवाने एडी मुहब्बत नाल बैठे ने, और परवानियां दा भी दिल करदा है अल्लाह जी तू साडे दिलां दे राज नू जानना है। अल्लाह जी तड़प गए हाँ, तरस गए हाँ, तड़प गए हाँ, तरस गए हाँ, मेरे सोने अल्लाह साडी फ्लैट दा इंतज़ाम फरमा। मालिक सोने साडे जान दा इंतज़ाम फरमा दे। अल्लाह काबातुल्ला दी ज़ियारत दा साडे वास्ते इंतज़ाम फरमा दे। अल्लाह सारी कायनात दे दर दर ते जाइए मोड़ सकदी है, सारी कायनात मिल के भी सानू नहीं भेज सकदी ਜਦੋਂ तक तेरे अल्लों रहमत ना होई। अल्लाह सोने तेरे खजाने अंदर किसी शै दी कमी नहीं, किसी शै दी थोड़ नहीं। अल्लाह बैतुल्ला दियां हाज़रियां नसीब फरमा दे। और अल्लाह लै जाए तो जाके की करांगे, बैतुल्ला दे 4 चुफेरे चक्कर लावांगा, बैतुल्ला दे 4 चुफेरे चक्कर लावांगा, और रुस्से खोए रब नू मैं रो रो के मनावांगा। रुस्से 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 होए रब नू मैं रो रो के मनावांगा, जम जम नल प्यास बुझावा मेरा जी करदा। और टुर जांदे ने काफले मैनू रोंदियां छड़ के, टुर जांदे ने काफले मैनू रोंदियां छड़ के।
अल्लाह काफले वेने आ तेरे काफले सुबह भी जा रहे ने शाम भी जा रहे ने अल्लाह इन्हां काफले अंदर क्या साडे वास्ते जगह कोई नहीं अल्लाह या इनकार कर दे तुसा मेरे बंदे नहीं अल्लाह तेरी जात तो इलावा किसे दे अगे जाके सर नहीं झुकाया ऐ मेरे सोने अल्लाह ऐ जान वाले सुबह दोपहर शाम काफले ऐ उड्डन वालियां फ्लैटां तेरे घर दी तरफ जान वालियां अल्लाह सानू बड़ा तड़पांदियां ने बड़ा सतांदियां ने मालिक सोनिया साडियां भी फ्लैटां दा इंतजाम फरमा दे अल्लाह साडे काबातुल्ला दे इंतजामात फरमा दे मालिक सोनिया रोज़ा रसूल दी जियारत दे इंतजाम ते तमाम फरमा दे टुर जांदे ने काफले मैनू रोंदियां छड़ के मैं भी रोंदा रहना वां बई काफले तक के मैं भी संग रल जावां मेरा जी करदा दिल दी प्यास बुझावां मेरा जी करदा इंशाअल्लाह अगला जुम्मा इत्थों अगे शुरू करांगे इंशाअल्लाह अजे मौजू इंशाअल्लाह बड़ा पिया है अजे बड़ियां गल्लां दसनियां सी बहरहाल अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने करम कीता है फजल कीता है तुसी मुहब्बत नाल बैठे रहे हो मैं भी खलूस नीयत नाल अल्हम्दुलिल्लाह बड़ियां अल्लाह ने कमाल दियां गल्लां मैनू करन दी और तुहानू मेरे समेत सुनन दी तौफीक अता फरमाइए अल्लाह मेरे समेत सबना नू अमल दी तौफीक अता फरमाए अपने बच्चियां नू अपने अंदर दयानतदारी अमानतदारी नू पैदा करो अमानतदारी सब तो वड्डी ईमान ते दीन दी निशानी है इस वास्ते अमानतदारी दे नाल वफा करो अमानतदारी अंबिया दी सिफत सहाबा इकराम दी सिफत नबियां दी सिफत अल्लाह सानू सबना नू पूरी तरह अच्छी तरह सही तरह ईमानदार बनाए आखिरी दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन इन्नल हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना